राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनने जिस विश्वास के साथ मुझे टिकट दिया है टोंक विधानसभा में कमल खिलाने का काम इस टोंक विधानसभा की संपूर्ण जनता के आधार पर हम बनाने वाले हैं। सड़क और नाले, जितना मैं यहाँ घुमा हूँ, जितना भी विधानसभा को देखा, पहले भी कई बार आता रहा हूँ, लेकिन सड़क नाले एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर और वो देखने को मिला। तो वो पहले आप भी रहे विधायक, पायलट साहब रहे, लेकिन वो कुछ समस्या ऐसी है जो लगातार बनी हुई है। 13 से 18 से पहले 2013 से पहले जब मैं विधायक बना, उससे पहले आप टोंक को देखिए, पूरे टोंक शहर में मिट्टी उड़ा करती थी। लेकिन जब हम विधायक बने, आप बहिर का रोड उठाकर देख लीजिए, वो हमारे टाइम में बना है। ये आप चिनौज मंडावर वाला रोड है, धूल उड़ती थी, 1 घंटे में मंडावर आदमी पहुंचता था, आप 10 मिनट में मंडावर पहुंच जाता है। हमारे शहर की जिस सड़क पे सामने सड़क जा रही है, यहाँ मिट्टी उड़ा करती थी। आप टोंक तो बहुत परिवर्तन की हो रहे, पार्क देख लीजिए, चौराहे देख लीजिए। हमारे सरकार में वसुंधरा जी के टाइम में जो विकास का टोंक के अंदर जो नया आयाम खड़े करें, चाहे ऑडिटोरियम देख लीजिए आप टोंक में, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिले का सबसे बेहतरीन ऑडिटोरियम टोंक में। पायलट साहब कहते हैं कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है विकास की। पायलट तो आपका तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो उनके कांग्रेस की कल्चर है। वो खुद ही प्रत्याशी इसी बात का बन के आए कि उनका जाति के आधार पर टोंक में चुनाव लड़ने आए। व्यक्तिगत बताइए उनका क्या प्रभाव, उनने क्या टोंक की जनता को दे दिया। अगर यहाँ समाज के लोग नहीं होते, वो टोंक मालपुरा जाकर चुनाव लड़ने जब जान जाए हमको, वो जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने आए। कम से कम हम तो 36 कौम के भरोसे, मैं तो यहाँ का बेटा और भाई हूँ, जनता मुझे जानती, मैं तो कभी जाति की बात करता नहीं हूँ। 5 साल रहा हूँ टोंक के गंगा जमनी संस्कृति को मेंटेन करने का हमने काम करा है। आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कितने वोटों से इस बार का आप ये चुनाव आप जीतेंगे, कितने आश्वस्त हैं? ये चुनावी युद्ध है, मैं नहीं जीतूंगा। मेरे टोंक के विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे परिवार के लोग, जो मेरे भाई हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जिस दिन 25 तारीख को मतदान होगा, सब लोग शक्ति के आधार पर, हमारे विचार के आधार पर हम लोग मतदान कर हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। आज इस स्थिति में नहीं है कि हम उनकी तरह बड़ा बोल भर दें। फार्म भरने से पहले उन्होंने कहा था कि 54,000 से अधिक मतों से जीत कर जाएंगे। मेरे पास वो शब्द नहीं है, ना मेरा स्तर है। मैं तो एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मेहनत करेंगे, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अगर हरा देंगे तो पारितोषिक भी मिलेगा आपको उसका बड़ा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर हम हरा नहीं देंगे, निश्चित हराएंगे और इसका पारितोषिक मिलेगा मेरे कार्यकर्ताओं को। रैली तो उन्होंने पहले भी की थी, हिमाचल प्रदेश में करी थी, कर्नाटक में करी थी, राजस्थान में 2018 में भी करी थी। तो प्रयत्न सब करते हैं, नेता छोटा हो बड़ा हो, उसकी जिम्मेदारी और उसकी पार्टी का एक अधिकार है प्रचार करने का। लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता की उंगली में है, वही निर्णय करेंगे कौन हार और कौन जीतता है। इसलिए प्रचार कोई भी करे, लेकिन हमारी पार्टी में जिस एकता से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कॉमनैलिटी ऑफ विजन के साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पब्लिक उस पर विश्वास करेगी। और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार वो कहता है ना, रोटी पलटने का समय जो आता है, इस बार नहीं होगा। परंपरा टूटेगी, इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा उसका निर्णय चुनाव जीतने के बाद, बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तय करेगी।